वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ जो कि है कोरोना वायरस से रिलेटेड। यहाँ पे एमसीक्यू मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि एम्स एग्ज़ाम के लिए और ईएसआईसी और सीएचओ जो अभी एमपी में होने वाली है, ठीक है, और अदर हरियाणा वाली सीएचओ प्लस एनएचएम वाले जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, ठीक है, उन सब के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे कोविड-19 से रिलेटेड मैं यहाँ पे एमसीक्यू लेके आपके लिए आई हूँ, ठीक है, जो कि सभी एग्ज़ाम नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ आपको मैं आपको 10 जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू बताऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट आएंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज़ कोरोना वायरस ट्रांसमिट, ठीक है, मतलब कोरोना वायरस कैसे ट्रांसमिट होता था आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ए जो ऑप्शन है, व्हेन ए पर्सन स्नीज और कॉफ ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाई सरफेस, ठीक है। सेकेंड जो ऑप्शन है, इफ द अनदर पर्सन इन नियरली एंड इनहेल द ड्रॉपलेट्स और द टचेस देयर सरफेस एंड further touches his face, eye and the mouth and he or she can get a infection. Then C option है, if the distance is less than the 3 meter from the infected person. Then D जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव करेक्ट, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा आप सभी को पता है कि डी वाला आंसर जो है करेक्ट है, क्योंकि इसका स्नीज कफ करने से फैलता है, साथ में आप अगर वो इनहेल कर लेता है सामने वाला पर्सन उसे भी फैलता है, मतलब सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड जो है 1 मीटर से अगर कम दूरी में है फिर भी फैलता है, और चौथा जो डी है ऑल ऑफ द एबव करेक्ट, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, कोविड-19 जो ट्रांसमिट थ्रू द एवं मेंशन ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं हम, देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट हैपन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, ठीक है, मतलब जो कोविड-19 से सफ़र कर रहा है उस पेशेंट के में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है, around 80% people will require no treatment as such and will recover on their own, मतलब 80% जो पीपल रहते हैं उनको कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपने आप रिकवर हो जाते हैं। बी ऑप्शन अराउंड 20% एंड स्मॉल प्रोपोर्शन में नीड हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब 20% से भी कम लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। सी जो ऑप्शन है, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन बेसिकली सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक इलनेस में नीड एडमिशन इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम प्रोपोर्शन में जो रहते हैं जो कि क्रोनिक इलनेस से सफ़र पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है, साथ में उनको कोविड हो गया तो उनको इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत है। तो ये जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, तो ये आप सभी को पता है कि बहुत ही जिनको अगर डिसीज जैसे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन उन्हीं लोग जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। बाकी वो अपने आप एंटीबायोटिक वगैरह खाने से या फिर अपने आप ही वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन है, पर्सन हु डेवलप द कोविड-19 मेजोरिटी ऑफ द पीपल जब 80% डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट विल रिकवर ऑन देयर ओन, small proportion 20% less than may need hospitalization, a very small proportion will who are the underlying chronic illness may need to do आईसीयू, ठीक है, मतलब अगर किडनी वाला कुछ प्रॉब्लम हार्ट वाला प्रॉब्लम है तो फिर आईसीयू में एडमिट होने की वहाँ पे ज़रूरत उनको पड़ जाती है। अब चलते हैं हम, जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा है, इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड, मतलब किस एज ग्रुप में जो है कोविड-19 जो स्प्रेड होता है। तो पहला है कोविड-19 अकर इन ऑल एजेस ग्रुप, कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन माइल्ड इन चिल्ड्रेन and the older person and the person with the pre-existing medical condition are the high risk। then चौथा है all of the above। तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 जैसे कि अभी पूरा पेंडेमिक हो गया था, तो ये सभी आप सभी को पता है कि ऑल एज ग्रुप को ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो डी है वो है ऑल ऑफ द एबव करेक्ट, डी आंसर जो है सही है, क्योंकि ये जो होता है ऑल एज ग्रुप, चिल्ड्रन जिसको डिसीज़ है जिसको नहीं है सबको यहाँ पे होने का चांस रहता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, कोविड-19 अगर इन ऑल द एज ग्रुप बट अकॉर्डिंग टू एम्स द इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस इज माइल्ड इन चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन में माइल्ड होता है। पर्सन आर एट रिस्क हु आर द ओल्ड, जो ओल्ड है एंड जो सफ़र करें कोई मेडिकल कंडीशन से जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, लंग डिसीज़, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़, उनको ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। बच्चों में ये माइल्ड है। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है, इट इज़ ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरस,
बी है इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस, सी जो है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, देन डी है ओनली ए इज करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, मतलब ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब ए लार्ज फैमिली का है, ठीक है, ऑफ वायरसेस, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस, ये नीडो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। Explanation of virus corona are largest family of virus and belong to the nidovirus family and corona and the nidovirus order which include the, यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर्स की फैमिली में इंक्लूड है, कोरोना विरिडी, आर्टेरी विरिडी एंड रोनी विरिडी फैमिली, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 announced the official name of the disease that is caused the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the name of the disease, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो है उसका नाम जो है 11 फरवरी 2020 को अनाउंस किया गया है, इसका ऑफिशियल नेम, जिसका नाम क्या था आप सभी को पता है, इसका आंसर ये होगा कोविड-19, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि WHO नेम द डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय द नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आर आइडेंटिफाइड इन, तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट कोरोना वायरस कहाँ आइडेंटिफाइड हुआ, तो इसका जो पहला आंसर है बीजिंग में, और दूसरा है शंघाई में, तीसरा वुहान, और चौथा है तेंजिन में, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि इसका जो वुहान, सी, ठीक है। इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट कोविड केस ऑफ द कोरोना वायरस आर आइडेंटिफाइड इन वुहान वही प्रोविंस चाइना, ठीक है। इसके बाद हम 7 क्वेश्चन में चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू द कोरोना वायरस, तो इसमें से कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन सा डिसीज है, तो पहला है MERS, दूसरा है SARS, तीसरा है बोथ ए एंड बी, एंड चौथा है नाइदर ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, मतलब ए एंड बी, मतलब MERS एंड SARS। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरोना वायरस आर द कॉज इलनेस फ्रॉम द कॉमन कोल्ड और टू मोर अदर सीरियस डिसीज लाइक द मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। MERS का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड द SARS का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये दोनों जो है वो कोविड-19 से ही रिलेटेड है। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। माइल्ड सिम्टम्स ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस आर, तो माइल्ड सिम्टम्स जो है नोवेल कोरोना वायरस का क्या है, पहला फीवर, दूसरा कफ, तीसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चौथा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब यहाँ पे फीवर भी हो, माइल्ड सिम्टम्स है, कफ भी, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो पीपल इन्फेक्टेड with the novel coronavirus or COVID-19 reported with the mild symptoms, namely fever, cough and shortness of breathing, whereas other common symptoms may include runny, इसके अलावा और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे रनी नोज, हेडेक, सॉर थ्रोट एंड जनरल फीलिंग ऑफ अनवेल, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9वां क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट नेम, ठीक है। ये कहाँ अपना कैसे अपना नाम कोरोना वायरस इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो पहला है ड्यू टू द देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, दूसरा है ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, तीसरा है ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रीथ, देन चौथा है नॉन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आंसर ए, ठीक है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ड्यू टू द क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इसका आप जैसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है कोरोना वायरस रखा गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यू टू द क्राउन लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस कोरोना वायरस got their name. The virus resembles a crown which when viewed under a electron microscope. Corona in the Latin means hello और crown, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोप से अगर यहाँ पे एग्जामिन किया जाए तो ये क्राउन लाइक दिखाई देता है या हेलो लाइक, तो इसलिए इसको कोरोना बोला गया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, तो हमको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोना वायरस से। तो ए ऑप्शन है कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, दूसरा है ऐड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, मतलब ज़्यादा गार्लिक अपने डाइट में ऐड करें, तीसरा है विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो है वॉश योर हैंड आफ्टर एवरी आवर। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, जब आप छींकते हैं तो अपना नाक और मुंह जो है बंद करके रखें, ठीक है। और ये जो है प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा ये उपाय है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द WHO पर्सन कैन टेक प्रिकॉशन बाई कवरिंग द
nose and mouth while sneezing by tissue or elbow, then immediately throw the tissue into a closed डस्टबिन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि हमको प्रिकॉशन लेने के लिए हमको अपना नोज और माउथ जो है कवर करके रखना पड़ेगा, ताकि हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सामने वाले पे ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 यहाँ पे MCQ आपसे यहाँ पे डिस्कस किया है, और सभी क्वेश्चन जो